तो संत जन भक्त जन बुरा करने वाले को भी माह नहीं बताते। राम जी लौटे तो सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया। मां, आज जो राम का नाम त्रिलोकी में छाया वो तेरी दुआ के कारण ही तो है ना। मैं महलों में बैठा रहता तो क्या मुझे लोग जानते सब? तूने तपने के लिए मुझे भेजा, बनने के लिए। राम बन गए तो बन गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राम बन न जाते तो बन जाते क्या? बोलो, राम बन नहीं पाते। इसलिए राम कुछ बनने के लिए ही वन में गए थे। आज ध्रुव जी ने सबसे पहले सुरजी मैया को प्रणाम किया। मां, तू लज्जत मत हो ना, तेरी कृपा से मुझे भगवान मिल गए, उत्तम से मिले। राजा को प्रणाम किया। मैया सुरुचि के बाद में और भैया पिता के बाद में सुनीति मैया को प्रणाम किया तो मैया ने तो आंसुओं से अवसिप्त कर दिया ध्रुव जी को, गले लगा लिया। और अंत में राजा ने हाथी पर बिठा करके स्वागत किया। सज्जनों, ध्रुव जी राजा बन गए अयोध्या के, और राजा उत्तानपाद तो जंगल को चले गए लज्जित होकर के। तो महाराज इनके दो विभाग है ध्रुव जी के, भ्रमी और इला के साथ। भ्रमी का बेटा हुआ, जो ध्रुव जी के बेटा हुए वो तीन हुए, उत्कल, कल्प और बत्सर। एक बार तो महाराज यक्षों के ऊपर आक्रमण किया, सबको नष्ट करने लगे। मनु जी ने आगे रोक दिया और ध्रुव जी ने घोर सत्ता का सदुपयोग करके सुंदर राज्य शासन चला करके अंतिम समय छोटे बेटा बत्सर को राज दे के जंगल में गए, घोर तप किया और मृत्यु के सिर पर चरण प्रहार करके सीधे मैया को अग्रणी करके अपने धाम को प्रस्थान किया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। 5 माताएं पनिहारी कुआ पे पानी भरती हैं, बड़ी सुनती है। 5 वर्ष के बालक ने 5 महीने में भगवान को पा लियो। नारद जी जाके कहते हैं श्रीमन नारायण, नारायण वो हमारा ही तो चेला है। तो वो देवियां कहते हैं जय हो गुरु जी महाराज की। 4 लोग बैठे हैं, वो सुन भैया 5 वर्ष के छोड़ा ने 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लियो। जानते बाबू का नाम है ध्रुव। नारद जी जाकर के कहते हैं श्रीमन नारायण, नारायण वो हमारा ही चेला है। तो सब लोग कहते हैं जय हो नारद जी महाराज की, गुरु जी की जय हो। तो नारद जी का जय जयकार लग रहा है चेला के कारण। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे। वर्णन करते हैं सज्जनों, इनके आगे एक राजा हुए ध्रुव जी के वंश में, उनका नाम है अंग। अंग का बेटा बैन बड़ा दुष्ट हुआ, क्योंकि मैया सुनीता मृत्यु की बिटिया थी। बैन ने महाराज ऐसा आतंकित कर दिया सबको कि राजा ने राज्य त्याग करके जंगल में शरण ले ली। लोगों ने खूब खोजा, राजा नहीं मिले तो बैन को ही राजा बना दिया। भारत में उस समय यही प्रथा थी, राजा बन गए। बैठते ही आने अध्यादेश पारित कर दीनो, सुनो भैया आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, कोई हवन नहीं करेगा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित इति निवार ये धर्मम भैरी घोषण सर्वसा। आज के बाद जो भी दान देगा मेरे खजाने में, जो पूजा करेगा मेरी करो। सर्वदेव मयो नृपा, राजा में सब देवता निवास करें भैया। तो राजा ही भगवान है, मैं भगवान हूं। महात्मा बोले दुष्ट जो नेता धार्मिक है उसमें देवता निवास करें, और जो नेता लुटेरा रिश्वत खोड़ी है उसमें भूत प्रेत वास करे। तो खड़ा हो गया तुम। अरे अज्ञानियों बालसा बतयूयम व धर्मे अधर्मे धर्म मानी ना। अरे मूर्खो, तुम लोग दाढ़ी रखा करके अपने आप को सिद्ध मानते हो, खाते मेरा हो, गाते विष्णु के गीत हो। महात्माओं ने अहंकार लगाई तो मर गया। मैया ने तेल के कढ़ाई में रख दिया सुनीता ने। अंत में संतों ने जब अराजकता देखी तो दोनों पैरों का मंथन किया, एक काला पुरुष प्रकट हो गया। हम क्या करें महाराज? संत बोले निषीद हो, बैठ जा। यहीं से निषाद वंश प्रारंभ हो गया। दोनों हाथों का मंथन किया, दाएं अंग से पृथु जी महाराज और बाएं अंग से रानी अर्ची, ये लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान पधारे हैं। बोलो पृथु जी महाराज की जय। पूरी प्रजा करके बोली सरकार आपकी जय हो। पृथु जी बोले कहो क्या बात है? बोले खेत में अनाज नहीं होता,
बनियों की दुकान नहीं चल रही, राजाओं के खजाने खाली पड़े हैं, सब जगह त्राही त्राही है। पृथु जी ने जाना ये सब कुछ धरती के कारण है। तो भगवान पृथु ने कहा कि किसानों से तुम खेती करते हो? बोले करते हैं, खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं, धरती खा जाती है, उगा के देती नहीं। महाराज पृथु ने धनुष लिया और धनुष पर बाण चढ़ा के आक्रमण किया कि गैया का रूप धारण करके धरती मैया भागी, एक जगह रुक गई और कहा कि मुझे न मारिए। क्यों? बोले आप यदि मुझे मारोगे तो महाराज बड़ा अनर्थ होगा। देखो मेरा अपराध केवल ये है कि मैं लोगों को अन्न नहीं देती ना। तो महाराज कोई मैया पड़ोसी के बेटा को दूध पिलाती है कभी का? अपने बेटा को दुनिया पिलाए। मेरा सीधा सिद्धांत है, जो न मेरे राम का वो न मेरे किसी काम का। जो मेरे रघुनाथ जी का है वो मेरा बेटा है, मैं उसको अन्न खिलाऊंगी। और जो दुष्ट पापी हैं, असुर हैं, मैं उनको अन्न नहीं देती। धरती बोली कि आप प्रतिज्ञा करो, धरती को धार्मिक बनाओ, राम भक्त बनाओ। एक बार किसान बो दे आकर के बार बार काटना नहीं पड़ेगा। पृथु जी ने कहा कि हम धार्मिक बनाएंगे। गैया के रूप में धरती से सब रत्नों का दोहन किया गया और पृथु जी महाराज ने ये वसुंधरा को समतल किया। पहले ज्यादा ही चंबल की घाटियां सभी जगह थी, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। अब धार्मिक कैसे बनाऊं सबको? बोले एक ही उपाय है, अब विचार करो। आप तो देखो टेलीविजन पर पिक्चर, क्यों परीक्षित जी? और पुष्पराज जी से कहो, बोले बेटा रामायण पढ़ ले, थोड़ा हनुमान चालीसा रट ले। क्यों जी, इंदिरा जी हो जाएगा ऐसा क्या? बहू जब आएगी ना तो तुम पिक्चर देखो, बहू से कहो बेटा थोड़ा थोड़ा गीता का पाठ कर लिया करे, तो बहू करेगी क्या? जब पिताजी धार्मिक थे तो आप लोग धार्मिक हो। जब मैया बाप धार्मिक होते हैं, भजन करते हैं, तो बहू और बेटा भी धार्मिक बनते हैं कि नहीं बनते? तो पृथु जी ने 100 यज्ञों का संकल्प लिया, पूरी धरती को धार्मिक बनाने का संकल्प लिया। अंत में जाकर के महाराज एक बार तो इंद्र आ गया, घोड़ा चुरा करके ले जाने लगा। तब अत्रि महात्मा ने प्रेरित किया और लास्ट में तो महाराज इंद्र को सिंहासन सहित खींच लिया। तो भगवान ने आकर के मित्रता इंद्र की और पृथु जी की कटवा दी। सनकादि आए, दिव्य ज्ञान दिया। अंत में बेटा अंतर्धान को राज्य दे करके यहां से पृथु जी चले गए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए श्रीमान बढ़ईसद महाराज। इनको प्राचीन बढ़ई कहें। इतनी यज्ञ करते हैं कि पूरी धरती को इन्होंने कुशा से आच्छादित कर दिया। पर यज्ञ के मध्य में पशुओं की बलि देते हैं, ये अपराध है। कोई भक्त अपराध करता है तो संत भगवान की प्रेरणा से आकर के सुधार देते हैं। इसलिए भक्त बन के काम करो तो भगवान स्वयं पधारते हैं और त्रुटि को, जो त्रुटि हो रही है उसको सुधरवा देते। नारद जी आ गए, आकर के बोले राजा क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ कर रहा हूं। क्यों? मुक्ति के लिए। जरा ऊपर देखना तो हजारों पशु गर्दन नीचे करके लटकाए। बोले ये क्यों है महाराज? बोले जितने पशु तुमने यज्ञ में मारे हैं, बलि दी है, वो सब तुमसे बदला लेंगे। जो करते हो वो भोगना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो थोड़ा। एक श्रीमान जी गंगा स्नान करने गए तो थोड़ा वो अच्छे नहीं थे, वो घोटालेबाज थे पक्के। तो लोगों ने, गांव वालों ने देखा, ओ कहां से आ रहे हो? बोले गंगा नहा के आ रहे हैं। अब कोई हम पापी नहीं, किसी प्रकार का घोटाले का पाप हमारे पास नहीं लगेगा। क्यों? बोले हम जितने पाप थे गंगा जी में छोड़ आए। एक साधु बोला राम राम, गंगा तू पाप नहीं, तेरे अंदर सब पाप है। हम तो तुझे बहुत अच्छा मानते थे, गंगा मैया से आवाज आई हमारे अंदर कोई पाप नहीं। तो कहां गए? बोले हमने सब पाप समुद्र में भेज दिए, बह गए। समुद्र ने कहा कि जब किस लोग यज्ञ करते हैं तो समुद्र का जल लाते हैं, समुद्र में नहाने को जाते हैं, समुद्र तू पापी है। समुद्र से आवाज आई हमारे अंदर कोई पाप नहीं। तो कहां गए लोगों के पाप? बोले मेघ आए थे, वो पानी के साथ ले गए।
अरे राम राम, किसान तरसता है इन बादलों को, मेघों को निहारने के लिए। आज पता चला इन मेघों में, बादलों में तो पाप छुपा हुआ है। मेघों से आवाज आई, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है भाई। तो कहां गए? बोले जिसके आए थे वहीं जाके हमने बरसाए थे। जो जस करहि सुतस फल चाखा। कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए राजन, पुरंजन उपाख्यान सुना करके राजा को कर्म के फल से निवृत्ति दिलाई, मुक्ति दिला दी। हिंसा नहीं करते, 10 बेटाओं के लिए रास्ता दिखा दिया, सबके लिए पवित्र रास्ता पकड़ा दिया, सब मुक्त हो गए। बोलो राधे।